तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो दिसंबर 2025 के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंप्लाइंसेस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है टीडीएस टीसीएस की पेमेंट आपको करनी है 7 दिसंबर 2025 तक। अगर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है नवंबर मंथ में तो आपको दिसंबर 2025 में आपको 7 तारीख तक आपका टीडीएस या फिर टीसीएस की पेमेंट आपको करनी होगी, नहीं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा मंथली, जो कि 1.5% पर मंथ होता है। उसके बाद जो है आपको 10 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर के केसेस में जो बैंक टू बैंक वेरी करता है, आपको बैंक स्टॉक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी होती है। बैंक स्टॉक स्टेटमेंट जो आपकी होती है मेनली सीसी लिमिट आपने अगर कोई ले रखी है, कैश क्रेडिट लिमिट जो कि आपकी स्टॉक और डेटर्स के बेसिस पे बैंक ने आपको दी है, तो आपको मंथली स्टॉक स्टेटमेंट आपको देनी होती है। बैंक टू बैंक वेरी करती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंप्लाइंस है, जो आपकी जो ऑडिट केसेस की आईटीआर की एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो 10 दिसंबर 2025 को एंड हो रही है। जो कोई भी पार्टनर्स है जिनकी पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी का ऑडिट हुआ है, या कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है जिसका ऑडिट हुआ है, तो उनकी जो आईटीआर की ड्यू डेट जो है 10 दिसंबर को एंड हो रही है। तो इसको फाइल करना ना भूलें, क्योंकि आईटीआर की लेट फीस जो है 5,000 तक जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट कंप्लाइंस जो हमारा जीएसटी का है, जो हम मंथली करते हैं, जो कि GSTR-1 फाइल करते हैं। अब हमारे जितने भी सेल्स इनवाइसेस हमने इशू किए हैं उनको अपलोड करते हैं, ताकि अगले पार्टी को हम आईटीसी पास ऑन कर सकें और अपनी जो जीएसटी लायबिलिटी है उसको डिक्लेयर कर सकें, जो कि B2C की भी है और B2B की भी है। नेक्स्ट जो हमारा कंप्लाइंस होगा दिसंबर का, जो GSTR-1 फाइल करने के बाद हमारा 14 तारीख को GSTN पोर्टल जो है हमारी GSTR-2B को जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। तो हम उसके बाद जो है अपनी जीएसटी रिकन्सिलेशन मंथली जीएसटी रिकन्सिलेशन स्टार्ट करके अपनी GSTR-3B को फाइल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंप्लाइंस होता है, जो 15 दिसंबर को हम मंथली करते हैं, कि सैलरी शीट्स हमारी जो है वो फाइनल करके हम ESI PF को डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंप्लाइंस है, इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है इनकम टैक्स का, जो कि हमें क्वार्टरली करना होता है, वो जो कि है एडवांस टैक्स। जो एडवांस टैक्स हमारा थर्ड क्वार्टर एंड हो रहा है, तो उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें 75% तक का जो है इनकम टैक्स हमारा जमा होना है। तो एडवांस टैक्स इम्पोर्टेंट है जमा होना टाइमली, क्योंकि अगर ये टाइमली जमा नहीं होता तो सीधा 3 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ जाता है। तो एडवांस टैक्स की पेमेंट कराना ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है, जो मंथली हम जीएसटी पेमेंट करते हैं, तो GSTR-3B फाइल करते हैं। और इसमें GSTR-3B फाइल करने से पहले हमें GSTR-2B की जो रिकन्सिलेशन है वो फाइनलाइज करनी होगी, जो कि IMS पोर्टल पे जाके हमें कोई एक्टिविटी करनी है, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, वो भी हमारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद ही हमें GST लायबिलिटी फाइनल करनी है। तो ये 20 दिसंबर तक हमें करना होगा। नेक्स्ट जो मंथ एंड में दिसंबर जो हमारा दिसंबर एंड हो रहा है और हमारा कैलेंडर ईयर भी एंड हो रहा है, तो उसमें लास्ट में जो हमें देखना है कि जो बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर की लास्ट डेट है वो भी एंड हो रही है। बिलेटेड का मतलब होता है कि अगर आपने आईटीआर इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिलेटेड फाइल नहीं की है, तो उसको लास्ट आप कब फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। तो बिलेटेड आईटीआर की लास्ट डेट भी जो है 31 दिसंबर 2025 तक एंड हो रही है। नेक्स्ट जो आपके अगर आपने कोई आईटीआर फाइल की हुई है 24-25 की और उसको आपको रिवाइज़ करना है, कोई एरर रहेगा, कोई इनकम आपने उसके अंदर ऐड करनी है, तो उस आईटीआर को रिवाइज़ करने की डेट भी जो है ना 31 दिसंबर 2025 को एंड हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंप्लाइंस आता है जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर जो एनुअल कंप्लाइंसेस हैं वो एनुअल रिटर्न और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को फाइल करने का है, जिसे हम GSTR-9 और 9C कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो भी रिकन्सिलेशंस है वो हमें एनुअल बेसिस पे करके GSTR-9 फॉर्म को फाइल करके फाइनलाइज करना है। तो इसमें GSTR-9 और 9C में 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ चेंजेस भी आए हैं। उन चेंजेस को कंसिडर करके हमें पूरी तरह से रेडी करके हमें फाइनलाइज कर देनी है GSTR-9 31 दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस है, जो कि ऑडिट के बाद जो भी कंपनीज़ का ऑडिट हो चुका है, तो उनकी ROC फाइलिंग जो है हमें कंप्लीट करवानी है 31 दिसंबर 2025 तक की, जो कि एक्सटेंडेड ड्यू डेट है। इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।